हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। मैं आपकी हिंदी की टीचर अनीता राजपूत। मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का पहला पाठ राग की रस्सी पढ़ाऊंगी। आज हम तिब्बत की एक लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है राग की रस्सी। बेटा, हम राग की रस्सी को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर को समझेंगे। ये इस लोक कथा को हम समझेंगे, इसमें क्या है, फिर बाद में इस चैप्टर को हम रीडिंग करेंगे। ये कहानी है 32वें राजा के समय की है। कौन से 32वें राजा के समय की है। 32वें राजा का नाम था सोनक वसेन गापो थे। 32वें राजा का नाम सोनक वसेन गापो थे। ये राजा के दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम था लोनपोगार। राजा का नाम तो सोनक वसेन गापो थे, पर उनके जो मंत्री थे उनका नाम क्या था? लोनपोगार था। मंत्री बहुत चालाक थे। मंत्री का एक बेटा था, उनका बेटा बड़ा ही भोला भाला था। मंत्री तो बहुत चतुर थे, उनका बेटा था वो बहुत भोला भाला था, वह बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। तो राजा को बहुत चिंता होने लगी। राजा को लगा कि मेरा बेटा बड़ा तो हो रहा है पर बहुत ही भोला भाला है, तो आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगा। तो उन्होंने सोचा चलो कि बेटे की परीक्षा ली जाए। किसने सोचा? ये लोनपोगार ने सोचा कि चलो मैं मेरे बेटे की परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और कहा, ये 100 भेड़ें लो और बाज़ार में जाओ। कितनी? 100 भेड़ें लो और बाज़ार में जाओ, और बाज़ार में इनको बेचना नहीं है, और आपको 100 जौ की बोरियां लेके आनी है। कितनी? 100 जौ की बोरियां लेके आनी है। देखो बेटा, इस पिक्चर में दिया हुआ है कि बेटे को उन्होंने 100 भेड़ें दे दी और क्या बोला कि जाओ 100 बोरियां लेके आना। बेटा बाजार चला गया, एक जगह पर जाके चिंता में बैठ गया। उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा, भेड़ें भी मुझे बेचनी नहीं है और 100 जौ के बोरे भी घर पे लेके जानी है। तो क्या किया उसने, जाके बैठ गया, उदास हो गया। तो फिर वहाँ एक लड़की ने उसको देखा और सोचा कि ये क्यों उदास है। तो उस लड़की ने उस लड़के को जाके पूछा कि आप दुखी क्यों हो। बेटे ने सारी कहानी उस लड़की को सुना दी। लड़की ने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़का बड़ी आश्चर्य में हो गया। अरे भेड़ों के बिना बेचे, मैं भेड़ों को बेच भी नहीं सकता हूँ, 100 जौ की बोरियां कैसे ला सकते हैं। लड़की ने भेड़ों के सारे बाल निकाल दिए और बाजार में बेच दिए और 100 जौ के बोरे खरीद लिए। क्या किया लड़की ने? लड़के को बोला कि चलो हमें ना इस भेड़ के बाल है ना सब निकाल देते हैं और निकाल कर उनको बेच देंगे, और जो पैसे आएंगे उससे हम क्या करेंगे, 100 जौ के बोरे खरीद लेंगे। ऐसे किया और बेटे को दिया और कहा जाओ अपने पिताजी को दे देना। बेटा बड़ा खुश हुआ और चला गया अपने पापा के पास और कहा, देखो पिताजी, मैं भेड़ों को बेचे बिना ही 100 जौ के बोरे खरीद लाया हूँ। पिताजी ने पूछा, ऐसे कैसे? तो बेटे ने सारी कहानी सुना दी। तो पिताजी को दुख हुआ कि मेरे बेटे ने अपना दिमाग नहीं लगाया है, ये सब तो लड़की ने बताया। फिर थोड़े दिनों बाद पिताजी ने बेटे को फिर से बुलाया और फिर से बोला कि बेटा, आप 100 भेड़ें दी और कहा भेड़ों को बाजार लेकर जाओ और बेचना नहीं है, और 100 जौ के बोरे लेकर आना। बेटा बाजार गया, फिर से उसी जगह पर जाकर बैठ गया। तो वही लड़की आई वहाँ और उसने पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने बोला कि मेरे पिताजी ने मुझे फिर से भेजा है 100 भेड़ों के साथ, और बोला है कि इसको बेचना नहीं है, पर 100 जौ के बोरे लेके आना। लड़की ने ऐसा सुना कि ठीक है चलो हम कुछ करते हैं। फिर क्या किया, लड़की ने लड़के को बोला कि हम ऐसा करते हैं कि इस भेड़ है ना, उसके बाल तो हमने पहले काट दिए थे, अब क्या है, उसके भेड़ है उसके सींग काट देते हैं। लड़के ने कहा चलो ठीक है, ओके। फिर क्या किया, उन दोनों ने मिलकर भेड़ के पूरे सींग काट दिए, सींग को काट के बेच दिए, और उनसे जो पैसे आए उसे उन्हें जौ के बोरे खरीद कर लड़के को दे दिया और बोला कि जाओ अपने पिताजी को दे देना। लड़का खुश होकर अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी, मैंने भेड़ें भी बेची नहीं और 100 जौ के बोरे भी लेके आया हूँ। पिताजी ने बोला, ये कैसे? बेटा बोला, मुझे वो लड़की ने बताया कि भेड़ों के सींग काट बेच दो
उस लड़की ने मुझे बताया था कि आप है ना भेड़ों के सींग है ना उनको काट कर बेच दो। मैंने वैसे ही किया। पिताजी ने कहा ठीक है और कहा मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। उस लड़की से जाकर कहो कि मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, पर आप उनको एक राख की रस्सी बना के देना। लड़के ने कहा चलो ठीक है। तो लड़के ने क्या कि लड़की के पास में गया, उसने बोला कि मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला है कि उनको पहले राख की रस्सी बना के देना। आप राख की रस्सी बना के दोगे तो मेरे पिताजी आपको बहुत बुद्धिमान समझेंगे। फिर लड़की ने थोड़ा सोचा, फिर बोला कि ठीक है चलो मैं उसको बना के दे दूँगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि मैं राख की रस्सी तो बना दूँगी, पर क्या आपके पिताजी मेरी राख की रस्सी पहनेंगे? फिर लड़के ने अपने पिताजी को आके बोला कि राख की रस्सी तो बना देगी, पर आपको रस्सी माला की तरह पहननी पड़ेगी। फिर पिताजी ने सोचा कि राख की रस्सी तो बनती ही नहीं है, ओके चलो मैं पहन लूँगा। फिर लड़की ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसके ऊपर रस्सी रख दी, फिर उस रस्सी को जला दिया। तो रस्सी को जलाए तो रस्सी जलने के बाद में जो ब्लैक ब्लैक राख हुई वो रस्सी के आकार में जम गई और पत्थर पे बिछ गई। और ऐसे के पत्थर को बिछाकर लड़की ने अपने लड़के को दे दिया और कहा कि जाओ अपने पिताजी को कहना कि आप ये राख की रस्सी पहन लो। तो फिर लड़के ने जाके दे दिया। फिर पिताजी ने देखा, पिताजी समझ गए कि लड़की बहुत बुद्धिमान है। पिताजी ने लड़की से कहा कि मेरे लड़के से शादी कर लो। लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। कि बच्चों आपको समझ में आया कि हमारी इस कहानी में क्या है? अब हम इसके कठिन शब्द पढ़ेंगे। बच्चों देखो कठिन शब्द हम अब पढ़ेंगे। कठिन शब्द, कठिन शब्द का अर्थ होता है जो शब्द जिसका अर्थ हमको आसानी से याद नहीं होता है, मतलब उनको समझने में हमको टाइम लगता है। तो पहला है समस्या। समस्या का अर्थ क्या होता है? समस्या मतलब क्या होगा कि किसी काम को करने में प्रॉब्लम आती है, लोग काम हमें आसानी से नहीं कर पाते हैं, ऐसे काम क्या बोलेंगे हम? कठिनाई। समस्या का अर्थ होता है कठिनाई। फिर दूसरा है हमारे चकित। चकित का अर्थ क्या होगा? हैरान। फिर है प्रस्ताव। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रस्ताव। प्रस्ताव का अर्थ होगा बात। फिर है नीचे मंजूर। मंजूर का अर्थ होता है मान लेना। मंजूर का अर्थ क्या होता है? मान लेना। किसी बात ऐसी होती है कि आसानी से हम मान लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मंजूर है या फिर मान लेते हैं। ओके बच्चों। फिर है नीचे होशियार। होशियार का क्या होता है अर्थ? बुद्धिमान। फिर है संदेश। संदेश का अर्थ क्या होता है? खबर, या हम ये भी बोल सकते हैं समाचार। फिर है हमारा रवाना। रवाना का अर्थ होगा भेजना। फिर है हाजिरबाजी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाजिरबाजी। तो हाजिरबाजी का अर्थ क्या होगा? किसी बात का जवाब तुरंत देना। हाजिरबाजी का अर्थ क्या होता है? किसी बात का जवाब तुरंत देना। बच्चों आपको कठिन शब्द समझ में आए? इन कठिन शब्दों को बेटो आपको अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों। पर कल का हमारा वर्क क्या है कि इन कठिन शब्द को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, वो भी हिंदी की नोटबुक में। ओके चलो बच्चों।